दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। दोस्तों खबर तो गर्म है और खबर आपने सुन भी ली होगी, देख भी ली होगी। बस खबर को थोड़ा सा अपने ढंग से बताने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है। खबर गर्म है कि मुकुल राय ने, जैसा कि उम्मीद लगा रहे थे, हमने पहले भी बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय कभी भी छोड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और शामिल हो सकते हैं तृणमूल कांग्रेस में। जैसा कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे उनसे मिले भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो ढपली बजा रही थी भारतीय जनता पार्टी, जितिन प्रसाद को लेकर के ब्राह्मण राग अलाप रही थी, उस राग पर जैसे कि बहुत बड़ा एक तमाचा पड़ गया है। ऐसा तमाचा जो भारतीय जनता पार्टी के गाल को लाल कर गया है और उन गोदी मीडिया के चेहरों पर मतलब शर्म की लाली तो नहीं, लेकिन गुस्से की लाली छाई हुई है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मुकुल राय भैया चले कैसे गए। भाई आप ही तो बोल रहे थे, आप ही लोग तो अभी तक कह रहे थे, अभी जितिन प्रसाद पर आप लोगों ने दबाव लगाया था, सचिन पायलट पर भी दबाव लगा रहे थे। लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि सचिन पायलट के बारे में एक बयान दिया था रीता बहुगुणा ने बोला था कि मेरी सचिन पायलट से बात हुई है, उनको भी मैंने आग्रह किया है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि भाई मुझसे तो कोई बात नहीं हुई, उनकी शायद सचिन तेंदुलकर से बात हुई होगी। खैर छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जैसी अदाएं आना बहुत ही आसान सा काम है। भाई खरबूजे को देखकर के खरबूजा रंग बदलता है तो फिर कर क्या सकते हैं। अब खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला, और जहां पर जितिन प्रसाद को देख करके मुकुल राय ने रंग बदला। मुकुल राय के बारे में सोशल मीडिया पर बड़ी हवाएं गर्म चल रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि मुकुल दादा तो अपने पाप धुलवाने गए थे गंगा में, जो केस वगैरह लगवा दिए थे शारदा स्कैम वगैरह के। अब तो जांच कुछ है नहीं, इसलिए वापस चले आए फिर से तृणमूल कांग्रेस में। भाई देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे मुकुल राय साहब, लेकिन वो वापस आ गए। तो ये बड़ी खबर मीडिया के लिए नहीं बनी, जितिन प्रसाद के लिए शायद खबर बन रही हो। हालांकि वैसे सुना जा रहा है कि संबित पात्रा जिस भी बहस में जाता है, चाहे वो न्यूज़ 24 हो या गोदी मीडिया की कोई खबर या मतलब जो है डिबेट हो, वहां से बेचारा रो रो करके भाग रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता उसको धोबी पाट मार मार के बहुत बुरी तरह से धो रहे हैं। यार धुलाई अगर संबित पात्रा की देखनी हो तो आजकल देख सकते हैं, क्योंकि बेचारा फ्रस्ट्रेशन में आ गया है और इतना बुरी तरह फ्रस्ट्रेशन में आ गया है क्योंकि एक तो घोटाला खुल गया केजीएमसी वाला, लखनऊ वाला। वहां पर जो था आरटीपीसीआर का घोटाला खुला। भाई 7 रुपये 50 पैसे की आरटीपीसीआर जो थी 35 रुपये 90 रुपये पता नहीं कितने कितने में ली जा रही थी। खैर छोड़िए, उसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। बात कर रहे हैं अभी तो मुकुल राय साहब की। मुकुल राय साहब चले आए। अब मुकुल राय साहब के आने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है अभी मतलब सन्नाटे का माहौल है, और सन्नाटा इस कदर बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। हालांकि अमित शाह ने हरा कुर्ता भी सिलवा लिया है बंगाल हार के बाद, लेकिन योगी जी भगवा कुर्ता पहने हुए हैं। फेंट एंड ड्यू का अद्भुत संगम दिखाई देता है दोनों के मिलन में। हाँ, लेकिन यहाँ ममता और मुकुल के रिश्ते की वानगी अगर कुछ बताना चाहूँ तो आप सुनना चाहेंगे? अगर चलिए सुनना चाहते हो तो मैं सुना देता हूँ कि ममता बनर्जी और मुकुल राय का साथ कितना पुराना था। अरे भैया इतना पुराना था शायद हमारा भी इतना साथ पुराना ना हो। अब देखिए, जैसे ही मुकुल राय लौट करके आए तो ममता बनर्जी ने अपने दोनों हाथ फैला दिए, आइए दादा आपका स्वागत है। और मुकुल राय ने कभी भी निजी टिप्पणी चुनावों के दौरान ममता बनर्जी पर नहीं की थी, लेकिन शुभेंदु राय पर जो है ममता बनर्जी चप्पल लेकर के तैयार है। एक पत्रकार ने सवाल कर दिया कि भाई शुभेंदु राय के बारे में। ममता बनर्जी उठी बोली, कॉन्फ्रेंस समाप्त, अभी कोई सवाल नहीं करने का, कोई बात नहीं करने का। तो यह है अंदाज ममता बनर्जी का। करीब 44 महीने बाद मुकुल राय ने घर वापसी की है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, इतना बड़ा सम्मान दिया था। और मुकुल राय भाजपा से नाराज चल रहे थे। मुकुल राय को यह परेशानी थी कि शुभेंदु को जितना बड़ा कद दे दिया गया बंगाल के अंदर, उनका कद जो है उतना काट दिया गया था। मुकुल राय और ममता बनर्जी की जहाँ तक रिश्तों की सवाल है कि 23 साल पुराना उनका ये साथ है। यूथ कांग्रेस में दोनों साथ ही साथ थे, कांग्रेस से ही गए। 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस का गठन किया तो मुकुल भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। पार्टी गठन के बाद मुकुल राय दिल्ली में तृणमूल का राष्ट्रीय चेहरा बने। 2001 में उन्हें पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके तो उन्हें 2006 में राज्यसभा भेज दिया गया था। यूपीए 2 में राज्य मंत्री बने, राष्ट्रीय चेहरा बने। हालांकि अपने दिनेश त्रिवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी ईडी का डर दिखा करके ले जा चुके हैं। मुकुल राय पर भी इस तरह का दबाव बनाया गया था, लेकिन वो कहां तक कामयाब हुआ कहां तक कामयाब नहीं हुआ कह नहीं सकते। लेकिन आज इतनी घोर बेइज्जती के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुंह छुपाने के लिए कोई पर्दा नहीं मिल रहा, कोई कार्यक्रम नहीं मिल रहा। हाँ, गोदी मीडिया जरूर कोशिश कर रहा है डिबेटों में फालतू की बहस करने के लिए। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 2017 में टीएमसी ने इनको सस्पेंड कर दिया था।
तब वे बीजेपी में जाने का मूड बना चुके थे। 11 अक्टूबर 2017 को राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले राय ने बीजेपी नेता अरुण जेटली और कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की, मुकुल राय ने। इसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कैलाश विजयवर्गीय से राय के काफ़ी नज़दीकी रही हैं, लेकिन विधानसभा में हार के बाद विजयवर्गीय भी बंगाल में नहीं है। भाजपा ने वहाँ शुभेंदु अधिकारी को मुख्य चेहरा बना दिया। दिलीप घोष का अपना गुट है। उन सभी के फैक्टर के चलते श्री राय का बीजेपी से मोह भंग होना शुरू हो गया, जिससे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब ममता की छांव में आ गए मुकुल दादा। बालोबाशे अब नाराजगी की वजह शुभेंदु का कद था। भाजपा की बैठकें छोड़ी। उनके बेटे ने भी वापसी के संकेत दिए थे, फेसबुक पर पोस्ट लिखा था। मोदी ने फ़ोन पर भी बात की थी, फिर ममता से अपॉइंटमेंट लिया और अब विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे मुकुल राय और राज्यसभा में जाने की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि अभिषेक बनर्जी, जो कि भतीजे कहे जाते थे ममता बनर्जी के, उनका कद इस स्टेप के बाद पार्टी के अंदर बढ़ गया। अब बढ़ इसलिए गया क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भूमिका अभिषेक बनर्जी की मानी जा रही है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का मुकुल राय को वापस लाने में सबसे बड़ा हाथ है। अब एक संदेश और दे दिया है ममता बनर्जी ने, पैसों के लिए गद्दारी करने वालों की खैर नहीं, तृणमूल में वापसी चाहने वालों से बैर नहीं। घर वापसी पर ममता का मैसेज है, सीधा सीधा क्लियर दे दिया गया है कि जिन्होंने पैसे के लिए गद्दारी की उनको हम छोड़ेंगे नहीं। मुकुल राय और उनकी बेटे की तृणमूल में वापसी हो गई है। ममता ने 2 संकेत दिए हैं। पहला कि जिस भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भाजपा हमलावर हुई थी, घोटाले का आरोप लगाए थे, उन्हीं के हाथों मुकुल की वापसी हुई। दूसरा, ममता ने संदेश दिया कि अपना कद बढ़ाते हुए नाराज चल रहे मुकुल राय से मोदी ने 10 मिनट फ़ोन पर बात की, पर ममता उन्हें मनाने के लिए ना तो खुद गई ना फ़ोन किया। हाँ, अपने भतीजे को भेजा। मंच पर भी ममता बैठी रहीं। अभिषेक के हाथों मुकुल की घर वापसी कराई, यानी कि अपना कद मोदी से ऊपर बढ़ा लिया। अब बजाते रहो घंटा। अब मोदी से बातचीत के बावजूद मुकुल राय जो है सीधे लौट आए। पत्नी की तबीयत का हवाला दिया। 2-3 दिन पहले ही उन्होंने दीदी से अपॉइंटमेंट लिया था। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उनकी दीदी से मुलाकात तय हुई। राजीव बनर्जी भी दौड़ में हैं। अब जैसे मुकुल राय आए हैं, राजीव बनर्जी वगैरह और भी कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि ममता दीदी की छाँव में आ सकें, ममतामयी छाँव में आ सकें, लेकिन वो कितने कामयाब होंगे। इन नेताओं में हैं राजीव बनर्जी, शोभन चटर्जी, सरला मुर्मू, पूर्व विधायक सोनाली गेहा और फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंद्र विश्वास जैसे नेता शामिल हैं। टीएमसी से आए इन्हीं नेताओं को टिकट दिया गया था। मैं पहले भी इस बारे में आपको बता चुका हूं, आप भी जान चुके होंगे। लेकिन इन सब घटनाक्रम के बीच आपने सुन लिया कि किस तरह से मुकुल राय की वापसी हुई। आपने ये भी पता कर लिया कि साहब क्या क्या हुआ, ममता बनर्जी के साथ कितने रहे, कितने नहीं रहे, मुकुल राय के क्या संबंध थे। लेकिन इन सब के अलग एक कहानी और चल रही है गोदी मीडिया पर। वो कहानी चल रही है कि संबित पात्रा को धोबी पछाड़ पड़ रहे हैं जहां भी वो जा रहा है, और धोबी पछाड़ बहुत अच्छी तरह से मारे जा रहे हैं। कभी कभी संबित पात्रा जो है डिबेट छोड़ करके भागने लगा है। सारे चैनलों पर उनके जो सरकारी वकील नुमा जो एंकर्स बैठे होते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का बचाव नहीं कर पा रहे। वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी कल तक जो था काफ़ी ज़्यादा सचिन पायलट की घर मतलब भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने की बात हो रही थी, और जितिन प्रसाद को तो ऐसे बोला जा रहा था कि जैसे आधी कांग्रेस ही पूरी टूट करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गई। खैर भैया, आए नहीं आए हमको क्या, लेकिन यहाँ मुकुल राय के आ जाने से बीजेपी के मुंह पर एक चांटा पड़ा है, लबालब चांटा पड़ा है, गाल सूज गए हैं। तो दोस्तों, अब आपका क्या कहना है? ममता बनर्जी की तो चाल नहीं थी ये मुकुल राय खुद ही वापस लौटे हैं, तो मुकुल राय का स्वागत होना चाहिए। और हालांकि दूसरी तरफ दीदी ये संदेश भी दे रही है कि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने वाली है। अब कांग्रेस इस बीच कहाँ रहेगी? हालांकि कांग्रेस के लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं कि देखिए साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस वहाँ खुद कहाँ है। ममता बनर्जी के ऊपर जश्न मनाने वाली कांग्रेस वेस्ट बंगाल के अंदर कहाँ खड़ी है? कांग्रेस के बहुत सारे नेता और प्रवक्ता ममता बनर्जी में शामिल होने को एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, लेकिन भैया वो अपनी कांग्रेस के बारे में कुछ बताएं। काहे ममता बनर्जी को इतना भाव दे रहे हैं? उनकी पार्टी को अगर इतना ही भाव देना है तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, ममता बनर्जी को वापसी करा ले ममता बनर्जी की, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो नमस्कार और शेयर करना मत भूलिएगा।